मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 140 उम्मीदवार तय, कभी भी हो सकता है ऐलान। कमलनाथ ने कहा लिस्ट बाद में आएगी, जिसे टिकट उसे बता दिया गया। विजय वर्गीय और नरेंद्र तोमर के खिलाफ उम्मीदवार पर लगी मुहर। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 140 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों पर मुहर लगा दी है। जिन सीटों पर विवाद है या एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, उन नामों पर आज चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस लिस्ट में कोई भी चौंकाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि वो नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चौंकाने वाला नाम देंगे और आक्रामक चुनाव अभियान चलाएंगे। ऐसा भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने वर्तमान विधायकों पर ही मुहर लगा दी है। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ संजय शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में संजय शुक्ला ने सुदर्शन गुप्ता को हराया था। इस बार भी गुप्ता टिकट की दौड़ में थे, लेकिन बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया। तो दूसरी ओर दिमनी सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया है। रविंद्र सिंह तोमर ने 2020 के उपचुनाव में सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया को हराया था। गिरिराज इस बार भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह नरेंद्र तोमर को चुनाव मैदान में उतार दिया। इस सीट पर बीएसपी ने बलबीर सिंह दंडोतिया को टिकट दिया है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली सूची में 65 विधायकों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा 2018 में चुनाव हारे पार्टी के 15 दिग्गजों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने पर सहमति जताई गई है, जबकि पिछले 3 चुनाव में जिस सीट से पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, उन 60 सीटों पर भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। दावा किया जा रहा था कि लिस्ट शनिवार को ही जारी कर दी जाएगी। पवन खेड़ा मीडिया के सामने आए और कहा कि 2 घंटे में लिस्ट आने वाली है, इंतजार कीजिए। लेकिन इसके बाद कमलनाथ जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि अभी कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। वैसे सुबह से ही रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले ही साफ कर चुके थे कि नाम भले ही आज तय हो जाए, लेकिन लिस्ट 11 अक्टूबर से पहले जारी नहीं की जाएगी। कांग्रेस पहले चुनाव के ऐलान का इंतजार करेगी, क्योंकि अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी शुरू हो जाएगी। तो दूसरी ओर कमलनाथ ने साफ कर दिया कि लिस्ट 11 नहीं बल्कि 14 अक्टूबर के बाद आएगी। दरअसल कमलनाथ नहीं चाहते कि श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएं, जिस कारण से उन्होंने उम्मीदवारों की सूची को जारी करने से रोक दिया है। वैसे कमलनाथ तो पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि लिस्ट तो जब आनी है तब आती रहेगी, लेकिन जिसे टिकट दिया जाना है उसे पहले ही सारा कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जिन 140 लोगों के नाम पर मुहर लगाई गई है, उसमें से 120 के करीब उम्मीदवारों को पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू करने को कह दिया गया था और ये उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट भी गए हैं। फिलहाल जो खबर है उसमें 140 नामों पर मुहर लगाई जा चुकी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को लाहौर से, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को चचौड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह महेश्वर से विजय लक्ष्मी साधव, आंधला से वीर सिंह भूरिया, राव से जीतू पटवारी, सोनकत से सज्जन सिंह वर्मा के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व से प्रवीण पाठक, ग्वालियर दक्षिण से सतीश सिकरवार, भितरवार से लाखन सिंह यादव का नाम तय कर दिया गया है। जबलपुर पूर्व से तरुण भनोट, ढिंडोरी से ओमकार सिंह मारकाम, अमरवाड़ा से कमलेश शाह, मुल्ताई से सुखदेव पांसे, शाजापुर से हुकुम सिंह कारण का नाम तय कर दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के बाद अब कांग्रेस आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के दिग्गज नेताओं के जल्दी ही राज्य में दौरे शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इंतजार चुनाव के ऐलान का है, जो कभी भी हो सकता है। इस बीच अब राहुल और प्रियंका का फिर एमपी दौरा भी तय हो गया है और निशाने पर बिंद और महाकौशल रीजन की 3 दर्जन सीटें होंगी। राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल जिले के ब्यौहारी और प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को मंडला जिले में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। ये जिले आदिवासी बाहुल माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।